अभी आंखें बंद कर अपने मन की अवस्था को एक नजर देख लो। चाहे वो चिंता से भरी है, तनाव से भरी है, क्योंकि अंत तक तुम इस अवस्था को मिटता हुआ देखोगे। कितने सवाल किए तुमने? किताब का वजन कितना होना चाहिए? 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग करने के बाद थकावट महसूस होती है, या कुछ लोगों ने ये भी कहा बेचैनी सी होने लगती है। दूसरा और तीसरा स्टेप क्या है इस प्रयोग का? बहुत से सवाल। तो मैंने इसका एक हल निकाला। क्यों ना इस वीडियो के दौरान 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग करने में तुम्हारी सहायता की जाए। लेकिन मैं इस प्रयोग को अपने ढंग से करवाऊंगा, ताकि तुम्हारे मन की जो कठोरता है वो फूल की सतह की तरह कोमल हो सके। प्रयोग में उतरना कैसे है, प्रयोग से बाहर कैसे आना है, ताकि तुम्हें इस प्रयोग के बहुत से लाभ प्राप्त हो सके, जो कि ज़ेन योगा में इतना अच्छे ढंग से नहीं लिखा गया। तो पहले तो तुम्हें अपने पास एक मोटी किताब रख लेनी है। मोटी किताब नहीं है, 2 किताबों को साथ में जोड़ लेना। किताब का वजन इतना होना चाहिए कि तुम्हें श्वास लेते वक्त किताब के उतार चढ़ाव का एहसास हो सके। अब पहले तो आंखें बंद करके बैठ जाएं। अपने मन की इस अवस्था को एक नजर और देख लें। अगर चिंता या तनाव है तो फिक्र मत करें, अंत तक यह अवस्था बदलेगी। अब धीरे से लेट जाएं। और पैरों के बीच थोड़ा सा फासला रख लें। अब धीरे से किताब को अपनी नाभि के ऊपर रख लें। हो सके तो नाभि के ऊपर से कपड़ा हटा लेना, ताकि किताब ऊपर से फिसले ना। अब ज़ेन योगा ये कहती है किताब को नाभि के ऊपर रखो। मैं तुम्हें कहता हूं जहां पे ऊपर की ओर नाभि खत्म होती है वहां पे किताब रखो। नाभि के ऊपर या नाभि से नीचे मत रखो। और अपने हाथों को अपने सर को सहारा देते हुए तकिए की तरह सर के नीचे रख लेना है। इससे डायाफ्राम को, शरीर को श्वास गहरा लेने में मदद मिलेगी। इस प्रयोग की खूबसूरती ये है, तुम्हें श्वास के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जबरदस्ती श्वास गहरी नहीं लेनी है। बस बच्चे की तरह लेट जाना है और बस तुम्हें श्वास लेने के कारण किताब के उतार चढ़ाव को देखते जाना है। तुम कुछ समय ये प्रयोग करो, फिर मैं तुम्हें दूसरे और तीसरे स्टेप का एक परिचय करवाता हूं।
अच्छा, तुम्हें एहसास हुआ श्वास का? श्वास का एहसास करवाना ही इस पहले स्टेप का मकसद है, ताकि तुम्हें श्वास का नाभि के ऊपर, छाती के नीचे एहसास हो। पहला स्टेप 6 महीने तक करना होता है, जो आज हम ये कर रहे हैं। दूसरा और तीसरा स्टेप आज नहीं करना है, क्योंकि पहले स्टेप का अभ्यास जब 6 महीने तक हो जाए तभी आगे के स्टेप किए जा सकते हैं। दूसरा स्टेप लेटकर नहीं करना होता। उस स्टेप का मकसद ये होगा कि तुम्हें श्वास का एहसास हो छाती के बीच। पहले स्टेप में छाती के नीचे, दूसरे स्टेप में छाती के बीच, तीसरे स्टेप में फिर ये होगा जब तुम्हें 6-6 महीने दोनों स्टेप करते हुए हो जाए, फिर तुम्हें इन दोनों स्टेप्स को मिला देना है। इस तरह प्रकृति के द्वारा रची हुई इस व्यवस्था के कारण, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तुम उसका पूरा पूरा लाभ उठा पाओगे। और विज्ञान ये कहता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई भी बीमारी ज्यादा समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी श्वास हमारे रक्त को शुद्ध करती है। और फिर जब इतनी ज्यादा गहरी श्वास व्यक्ति लेता है, श्वास के इस रिदम को प्राप्त कर लेने पे बीमारी की जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। और यही प्रकृति चाहती है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, और वो श्वास के जरिए जीवन हमें देती है। तुम कुछ देर और करो ये प्रयोग, फिर हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब उठ जाइए, आंखें मत खोलें, बैठ जाएं। जल्दबाजी मत करें। अब एक नजर और अपने मन की अवस्था को देखें। देखें इस अवस्था को, यहां पे ध्यान दें। जीवन बाहर इंतजार कर रहा है, जरा सा कुछ गलत हो जाएगा। इस अवस्था में तनाव की एक बूंद गिरेगी मानो जैसे। अगर तुमने उस बूंद को आते हुए ना देखा तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, श्वास तेजी से चलने लगेगी, कम गहरी हो जाएगी और तुम सुख की तलाश में फिर से जाओगे कहीं। और तुमने देखा होगा, जब भी गुस्सा आता है, तनाव या चिंता होती है, श्वास कैसे चलती है। इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि गहरी श्वास लो। लेकिन इस प्रयोग से अगर श्वास
प्राकृतिक रूप से गहरी चलने लगे, जैसे बचपन में हुआ करती थी। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ध्यान में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पहले खुद को शांत करने में? तुम शांत होते हुए ही ध्यान में और गहरा उतर सकोगे। तो होश पूर्वक इस अवस्था को देखें, क्योंकि बाहर का जीवन जब तुम्हारे अंदर प्रवेश करना शुरू करेगा, अगर तुम उसे प्रवेश करते हुए देख पाओगे तो तुम अपने आप को और उन विचारों को अलग पाओगे। तुम देखने वाले रह जाओगे। तो इस प्रसन्नता को महसूस करें। अब आंखें खोलकर जब भी तुम तैयार हो जीवन को देखें। और फिर अपना अनुभव जो भी आज हुआ उसे कमेंट्स में लिख दें, मैं पढ़ लूंगा।